वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी डिज़ाइंस। आज के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे अगर आप अपने किसी टेक्स्ट को इस तरह का हॉट सिजलिंग टेक्स्ट इफेक्ट देना चाहते हैं तो वो हम किस तरह दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे। आप जिस भी साइज का डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हैं आप कर लीजिएगा। मैं यहाँ से जाऊँगा फाइल में और न्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ आने के बाद 920x1080 का मैं एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहा हूँ। इसकी रेजोल्यूशन मैं 300 रखूँगा और कलर हम इसका ब्लैक रखेंगे। इसके बाद आप क्रिएट पे क्लिक कर दीजिए। आपका न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप में आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+J प्रेस कीजिए और इसी लेयर की एक और कॉपी बना लीजिए। कॉपी बनाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे हमें बैकग्राउंड कलर की कुछ वैल्यू देनी है। आप इस बैकग्राउंड वाले कलर पिकर पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे हम वैल्यू टाइप करेंगे कलर की C8 और 4x0 टाइप करेंगे। इससे हमें ये रेडिश में एक कलर देगा। इसके बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिएगा। इसके बाद हम यहाँ से जाएंगे फिल्टर में, रेंडर और यूज़ करेंगे क्लाउड्स। आप देख सकते हैं उसने उसी कलर का क्लाउड्स अप्लाई कर दिए। नेक्स्ट हम इसमें टेक्स्ट ऐड करेंगे। टेक्स्ट ऐड करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से T प्रेस कीजिए। आप यहाँ से भी टाइप टूल सेलेक्ट कर सकते हैं। टॉप पे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको देखते हैं। यहाँ से आप इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। जो भी आप फॉन्ट रखना चाहिए आप रख सकते हैं। मैं जो फॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ वो ग्रंच के नाम से है, ग्रंच रेगुलर। मैं इस फॉन्ट का डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। अगर आप सेम यूज़ करना चाहते हैं तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका मैं साइज़ फ़िलहाल 70 पॉइंट्स रखूँगा और यहाँ कलर पिकर पे क्लिक करेंगे। यहाँ से मैं इसका कलर वाइट में करूँगा और इसको ओके कर देंगे। इसके बाद आप कहीं भी क्लिक कीजिए और जो भी टाइप करना चाहते हैं कर लीजिए। मैं यहाँ पे हॉट टेक्स्ट यही टाइप करूँगा और इसके बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिएगा। अब हम इस टेक्स्ट को सेंट्रलाइज करेंगे। इससे पहले कैरेक्टर पैनल को ओपन कर लेते हैं और यहाँ से मैं इसको इटैलिक करना चाहता हूँ। इटैलिक करने से ये और अच्छा दिखने लगेगा। इस तरह से इटैलिक करेंगे और अब इसको हम सेंट्रलाइज करेंगे। सेंट्रलाइज करने के लिए आप इसको यूँ ड्रैग करते हुए ये देखिए वो खुद से स्नैप करेगा। इसको सेंट्रलाइज कर लीजिए। हमारा ये टेक्स्ट ऐड हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप में हम एक न्यू लेयर ऐड करेंगे जो कि इस टेक्स्ट लेयर से नीचे होगी। नीचे लेयर ऐड करने के लिए आप कंट्रोल प्रेस करते हुए इस वाले आइकन पर क्लिक कीजिए, न्यू लेयर वाले आइकन पे। तो ये देखिए नीचे लेयर ऐड हो चुकी है। फिल करने के लिए आप यहाँ से जाएंगे एडिट में और यूज़ करेंगे फिल। यहाँ इस पैनल में आने के बाद ये देखिए कंटेंट्स में आप ब्लैक रखिएगा। मोड यहाँ पे आप बिहाइंड या नॉर्मल भी रख सकते हैं और ओपेसिटी इसकी 100% जो कि बाय डिफ़ॉल्ट आ रही होगी। इसके बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिए। अब हम इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट लेयर और इस बैकग्राउंड लेयर को। आप शिफ्ट प्रेस करते हुए दोनों को सिलेक्ट कर लीजिए और अपने कीबोर्ड से Ctrl+E प्रेस कीजिए और इन दोनों को मर्ज कर दीजिएगा। नेक्स्ट हम इस टेक्स्ट पे वाइंड इफेक्ट अप्लाई करेंगे। इसके लिए हम यहाँ से जाएंगे फिल्टर में, स्टाइलाइज और यहाँ से यूज़ करेंगे वाइंड। यहाँ आने के बाद आप इस वाइंड वाले को सिलेक्ट रखिएगा जो कि टॉप पे आपको दिख रहा होगा और यहाँ से हम फ्रॉम द लेफ्ट रखेंगे। इसके बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिएगा। अब हमें इस फिल्टर को फिर से अप्लाई करना है, यानी रिपीट करना है। अगर आप यहाँ से जाएंगे फिल्टर में और ये आप टॉप पे देख सकते हैं वाइंड, जो कि लास्ट फिल्टर आपने अप्लाई किया होगा आपको सबसे ऊपर दिख रहा होगा। आप इसकी शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं, Alt+Ctrl+F यूज़ करिएगा तो ये इस पर अप्लाई हो जाएगा। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए इस पर 2 दफ़ा अप्लाई हो चुका है। इसके बाद हम फिर से जाएंगे फिल्टर में, स्टाइल्स और फिर से यूज़ करेंगे वाइंड। इस बार हमें यूज़ करना है फ्रॉम द राइट। ये देखिए मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ से ओके कर देंगे। हमें फिर से इसको रिपीट करना है। इसके लिए हम फिर से जाएंगे फिल्टर में और यहाँ से आप टॉप देखिए लास्ट वाला आपको दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए इस पर भी अप्लाई हो चुका है। नेक्स्ट हम जाएंगे इमेज में, इमेज रोटेशन और यहाँ से हम यूज़ करेंगे 90 डिग्री क्लॉकवाइज। ये देखिए 90 डिग्री पे वो मूव हो चुका है। अब हम फिर से जाएंगे फिल्टर में और यहाँ से लास्ट वाला फिल्टर फिर से अप्लाई कर देंगे। ये फ्रॉम द राइट था, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। आप देख सकते हैं फ्रॉम द राइट हो गया। मुझे इसे फिर से रिपीट करना है, यानी 2 दफ़ा अप्लाई करना है। तो इसके लिए मैं फिर से जाऊँगा यहाँ से फिल्टर में और इस पर क्लिक कर देंगे। ये देखिए 2 दफ़ा अप्लाई हो चुका है। अब हम इसको वापस अपनी पोजीशन में लेके आएंगे। इसके लिए यहाँ से जाएंगे फिर से इमेज में, इमेज रोटेशन और इस बार हम यहाँ से 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज पे क्लिक करेंगे तो ये अपनी रियल पोजीशन पे आ जाएगा। नेक्स्ट हम फिर से जाएंगे फिल्टर में, डिस्टॉर्ट और इस बार हम यूज़ करेंगे रिपल। यहाँ आने के बाद इसकी अमाउंट हम 100% रखेंगे और साइज़ को आप मीडियम रखिएगा। इसके बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिए। नेक्स्ट हम इसी फाइल की एक डुप्लीकेट बनाएंगे। इसके लिए इस वाले आइकन पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ से यूज़ करेंगे डुप्लीकेट लेयर। यहाँ इस पैनल में आने के बाद आप इस डॉक्यूमेंट वाले ड्रॉप डाउन पर क्लिक कीजिए और यहाँ से हम न्यू सेलेक्ट करेंगे। इसका आप यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हैं। मैं इसका नाम यहाँ पे कलर टेक्स्ट लिख देता हूँ और इसके बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे।
ये देखिए उसने एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर दिया जो कि एक अलग फाइल में बना दिया है। कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं, इसे फिट टू स्क्रीन देखेंगे। इसके बाद हम यहाँ से जाएंगे इमेज में, मोड, और यूज़ करेंगे ग्रे स्केल। ग्रे स्केल पे क्लिक करते ही वो ये वाला मैसेज देगा, आप इसको डिस्कार्ड कर दीजिएगा। फिर से जाएंगे इमेज में, मोड, और इस बार हम यूज़ करेंगे इंडेक्स्ड कलर। आपको फिर से ये फ्लैटन लेयर्स का मैसेज आएगा, इसको भी आप ओके कर दीजिएगा। हम थर्ड टाइम फिर से जाएंगे इस दफ़ा इमेज में, और इस बार हम जाएंगे मोड में और यूज़ करेंगे कलर टेबल। यहाँ इस पैनल में आने के बाद आप इस टेबल के ड्रॉप डाउन पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ से हम ब्लैक बॉडी यूज़ करेंगे। ये देखिए सबसे ऊपर, इसको क्लिक करने के बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिएगा। ये अप्लाई करने के बाद हमें इसी की कॉपी बनानी है। कॉपी बनाने के लिए हम कंट्रोल A प्रेस करेंगे। ये देखिए सिलेक्ट ऑल हो चुका है। अब आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल C प्रेस कीजिए, इसको कॉपी बना लीजिए और मेन डॉक्यूमेंट में वापस जाएंगे और यहाँ आने के बाद कंट्रोल V करते हुए इसको पेस्ट कर देंगे। ये देखिए ये लेयर इसमें पेस्ट हो चुकी है। इसको पेस्ट करने के बाद हम इस वाली लेयर को डिलीट कर देंगे, इसकी हमें अब ज़रूरत नहीं रही है। आप अपने कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस कीजिए या इसको यूँ ड्रैग करते हुए यहाँ से डिलीट कर दीजिए। इस टॉप वाली लेयर को फिर से सिलेक्ट करेंगे, हमें इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करना है। यहाँ नॉर्मल पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम यूज़ करेंगे स्क्रीन। नेक्स्ट हम इसकी सिलेक्शन बनाएंगे चैनल्स के थ्रू। यहाँ से हम जाएंगे चैनल्स में। अगर आपके ये चैनल्स यहाँ पे ना दिख रहे हो तो आप यहाँ से जाएंगे विंडो में और ये देखिए चैनल्स का ये आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके चैनल इस टैब में दिखने लगेंगे। चैनल्स में आने के बाद इस ब्लू वाले चैनल पे हम कंट्रोल प्रेस करते हुए क्लिक करेंगे। ये देखिए उसने सिलेक्शन बना दी है। हम लेयर पैनल में वापस आएंगे। यहाँ वापस आने के बाद हमें इस सिलेक्शन में ब्लैक कलर फिल करना है। इसके लिए हम एक न्यू लेयर ऐड करेंगे यहाँ से। ये देखिए ये ब्लैंक लेयर हमने ऐड कर ली है। इसके बाद हम यहाँ से जाएंगे एडिट में और यूज़ करेंगे फिल। यहाँ आने के बाद यहाँ से आप ब्लैक चूज़ कर लीजिएगा। ये देखिए ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आप ब्लैक चूज़ कर लीजिएगा और इसके बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिएगा। आप देख सकते हैं इसमें ब्लैक फिल हो चुका है। कंट्रोल D प्रेस करेंगे, इसको हम डीसेलेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम इसी लेयर पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से हम आ जाएंगे लेयर स्टाइल में। यहाँ आने के बाद हम यहाँ से इनर ग्लो पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे इसकी कुछ वैल्यूज़ हैं, इसको देखते हैं। सबसे पहले आप कलर पिकर पे क्लिक कीजिए और यहाँ से ये टॉप से हमें ब्राइट रेड सेलेक्ट करना है और इसको आप यहाँ से ओके कर दीजिएगा। इसका ब्लेंडिंग मोड हम नॉर्मल रखेंगे। इसकी ओपेसिटी को हम 75% के आसपास रखेंगे। टेक्निक हम यहाँ सॉफ्टर रखेंगे। सोर्स में हम यहाँ एज रखेंगे। चौक आप यहाँ पे 0 रखिएगा और इसके साइज़ को हम 40 पिक्सल्स रखेंगे। कॉन्टूर फर्स्ट वाला लीनियर सेलेक्ट होना चाहिए और इसकी रेंज को हम 50% रखेंगे। ये वैल्यूज़ देने के बाद हम सेलेक्ट करेंगे आउटर ग्लो। आउटर ग्लो की भी कुछ वैल्यूज़ हैं, इसको देखते हैं। यहाँ पर भी हम वो सेम कलर यूज़ करेंगे। आप इस कलर पिकर पे क्लिक कीजिए और ब्राइट कलर यूज़ कर लीजिए, ब्राइट रेड, और इसको यहाँ से ओके कर दीजिएगा। इसके ब्लेंडिंग मोड को हम यहाँ से चेंज करेंगे। नॉर्मल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से डिज़ोल्व यूज़ करेंगे। इसकी ओपेसिटी को भी इंक्रीज करेंगे, मैं यहाँ पर 20% रखता हूँ। इसके नॉइज़ को हम यहाँ पर 0 रखेंगे। टेक्निक हम सॉफ्टर रखेंगे, सेपरेट भी 0 रखेंगे और यहाँ से इसके साइज़ को मैं 120 पिक्सल्स रखूँगा। कॉन्टूर पे क्लिक करेंगे, फर्स्ट वाला लीनियर सेलेक्ट रखिएगा और इसकी रेंज को हम 35 के आसपास रखेंगे। इसके बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिएगा। नेक्स्ट हम इस बैकग्राउंड वाली लेयर को सिलेक्ट करेंगे जो कि क्लाउड्स वाली लेयर थी। इसको सिलेक्ट करने के बाद हमें इसमें लेयर मास्क ऐड करना है जो कि इन्वर्टेड लेयर मास्क होगा। इन्वर्टेड लेयर मास्क ऐड करने के लिए आप ऑल्ट प्रेस करते हुए इस वाले आइकन पर क्लिक कीजिए जो कि लेयर मास्क वाला आइकन है। तो ये देखिए लेयर मास्क ऐड हो चुका है, उसने इसको हाइड कर दिया है। अब हम इसको रिवील करेंगे ब्रश टूल की मदद से। आप अपने कीबोर्ड से B प्रेस कीजिए, ब्रश टूल सेलेक्ट कर लीजिएगा। आपकी ओपेसिटी एंड फ्लो 100% होनी चाहिए। हार्डनेस हम यहाँ पे 0 रखेंगे और आप साइज़ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अपनी स्टार्ट ब्रैकेट और एंड ब्रैकेट से आप ब्रश का साइज़ किसी भी वक्त कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सॉफ्ट राउंडेड ब्रश होना चाहिए आपका। अब हम इसको साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं, ऑलमोस्ट इतना। अपने फोरग्राउंड कलर को आप वाइट रखिएगा। मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ और इसको वाइट कर लेता हूँ। अब हम पेंट करेंगे उस एरिया पे जहाँ पे हम इसको रिवील करना चाहते हैं। ये देखिए ब्रश का साइज़ मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ और इस तरह से हम पेंट करते जाएंगे जहाँ से आप रिवील करना चाहते हैं अपने एरिया को, इस तरह से। ये देखिए अगर आपका पेंट ज़्यादा हो जाए, जैसे कि ये देखिए मेरा इस तरह ज़्यादा हो गया, तो इसके लिए आप अपने कीबोर्ड से एक्स प्रेस कीजिए, अपना फोरग्राउंड कलर ब्लैक कर लीजिएगा और आप फिर से पेंट कर सकते हैं और इसको वापस ले आइए। फिर से एक्स प्रेस करते हैं। इस तरह से पेंट करने के बाद अब हम इसमें थोड़ा सा स्मोक पे ऐड करेंगे। इसके लिए आप इस टॉप वाली लेयर को सिलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ पे एक न्यू लेयर ऐड करेंगे जो कि ब्लैंक लेयर होगी। इस ब्लैंक लेयर में हमें ब्लैक कलर फिल करना है। इसके लिए हम यहाँ से जाएंगे एडिट में और यूज़ करेंगे फिल। यहाँ आने के बाद कंटेंट्स में आप ब्लैक रखिएगा
और इसके बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिए। ये देखिए ब्लैक कलर इसमें फिल हो चुका है। अब हम अपने इस फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर को वाइट डिफॉल्ट कलर्स करेंगे। इसके लिए आप अपने कीबोर्ड से डी प्रेस कीजिए। ये देखिए हमारे बाय डिफॉल्ट ब्लैक एंड व्हाइट कलर फिल हो चुके हैं। अब हम यहाँ से जाएंगे फिल्टर में, रेंडर, और यूज़ करेंगे डिफरेंस क्लाउड्स। ये देखिए ये वाला इफेक्ट इस पर अप्लाई हो चुका है। हमें इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करना है। हम यहाँ नॉर्मल पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम यूज़ करेंगे स्क्रीन। इसकी ओपेसिटी को भी हमें कम करना है। मैं यहाँ पे 50% कर देता हूँ और इसके बाद आप यहाँ से एंटर कर दीजिएगा। हमें इसको थोड़ा सा स्ट्रेच भी करना होगा। इसके लिए आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+T प्रेस कीजिए और Alt प्रेस करते हुए आप इसको थोड़ा सा यूँ स्ट्रेच कर दीजिए। ऑलमोस्ट इतना स्ट्रेच करेंगे और इसके बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिए। हमें इस पर भी इन्वर्टेड लेयर मास्क ऐड करना है। इसके लिए आप Alt प्रेस करते हुए इस लेयर मास्क वाले आइकन पर क्लिक कीजिए। ये देखिए मास्क ऐड हो चुका है। अब हम इसको भी रिवील करेंगे। इसके लिए फिर से हम बी प्रेस करेंगे, ब्रश टूल सेलेक्ट करना है और इस बार हम इसकी ओपेसिटी को 35% रखेंगे। फ्लो हम 100% ही रखेंगे। आपका फोरग्राउंड कलर वाइट होना चाहिए। अब देखिए मैं यहाँ पे ब्रश का साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ और इस तरह से हम पेंट कर देंगे। आप जिस एरिया को भी चाहते हैं कर लीजिए। ओपेसिटी कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप अपने मुताबिक कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा और कम करूँगा, मैं 30% कर देता हूँ। इसके बाद आप यहाँ से एंटर कर दीजिए। अगर आप अपने स्मोक को कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो फिर से ब्रश टूल सेलेक्ट कीजिए। अगर आप ज़्यादा करना चाहते हैं तो आपका फोरग्राउंड कलर वाइट होना चाहिए, ये देखिए। और अगर आप कम करना चाहते हैं तो एक्सप्रेस कीजिए, फोरग्राउंड कलर ब्लैक कर लीजिएगा और जिस एरिया से आप ख़त्म करना चाहते हैं वहाँ से आप इसको मास्किंग कर दीजिए। आपका फोरग्राउंड कलर ब्लैक होगा तो आप इसको कंसील करेंगे। अगर आपका फोरग्राउंड कलर वाइट होगा तो आप इसको रिवील करेंगे। इस तरह ये सेटिंग्स अप्लाई करने के बाद अब आप देख सकते हैं हमारा सिजलिंग हॉट टेक्स्ट रेडी हो चुका है। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ये देखिए। आई होप आपको आज का ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू।